स्कूल में छात्रों ने पूरे गांव में पौधे बांटे। न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल सिंगोड़ी में बीते दिनों ग्रीन डे सेलिब्रेट किया गया। शाला के द्वारा प्रत्येक बच्चे को एक गमला प्रदान किया गया। उस गमले में एक पौधा लगाकर 15 दिन बाद उसे शाला में वापस बुलाया गया। शाला में दाखिल 300 बच्चों ने पूरे सिंगोड़ी गाँव में घूमकर हर एक दुकान को पौधा दिया और हमारे जीवन वृक्ष पेड़ पौधों की अहमियत के बारे में बताया। साथ ही साथ इन नन्हे पौधों की देख रेख करने का संकल्प दिलवाया। बच्चों ने जगह जगह पर वृक्ष संरक्षण की पोस्टर भी लगाए। सभी ग्रामवासी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए और इस बच्चों के इस पौधारोपण कार्य की जमकर तारीफ की। शाला संचालक चंचलेश साहू, प्राचार्य प्रीति साहू समेत सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल के द्वारा और बच्चों के द्वारा गांव में पेड़ पौधे बांटे गए। आप उस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामवासियों को? बीते दिनों 29 जुलाई को हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीन डे मनाया गया था, जिसमें शाला के द्वारा करीब 300 बच्चों को गमले प्रदान किए गए थे और बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था कि आपको घर से ही एक पौधारोपण करके स्कूल लेकर आना है। तो बच्चों ने 10-15 दिन बाद बहुत अच्छे तरीके से वृक्ष को पौधे को लगाकर लेकर आया और उसको हमने गाँव में जगह-जगह पर जाकर, घरों में, दुकानों में जाकर दिया और बच्चों ने जगह-जगह पे पोस्टर लगाए, जिससे पूरे ग्रामवासियों को वृक्ष संरक्षण का संदेश मिला और जमकर तारीफ भी हुई इस चीज़ों की और बच्चों के प्रति हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का बहुत ही अच्छा समाचार भी मिला। थैंक यू, धन्यवाद। पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री चंचलेश साहू जी से बात करेंगे और उनके स्कूल के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आइए हम उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक बहुत ही सराहनीय कार्य बच्चों के द्वारा किया गया, तो उनके विषय में हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं चंचलेश साहू, न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल का संचालक। हमारे यहाँ सालाना बच्चों से तरह तरह की गतिविधियां करवाते हैं और इसी के क्रम में हमने न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल के छात्रों के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी का संदेश चल रहा है, उसके आधार पे हमारे कुछ बच्चों को हमारे स्कूल की तरफ से पौधे दिए गए और हमारे बच्चों ने उस पौधे का 1 हफ्ते से 15 दिन तक रख-रखाव रखा और उसका पालन-पोषण किया और उसी पौधे को 15 दिनों के बाद हमने ग्रामीण में सिंगोड़ी ग्राम में कुछ यहाँ के सम्मानित नागरिकों को उपलब्ध कराया बच्चों के माध्यम से और हमारे बच्चों ने उन लोगों को ये सलाह दिया और ये समझाइश दी कि ये पौधा जिस तरह से हम बड़े होंगे, इसी तरह से ये पौधा हमारा बड़ा होगा और हम आने वाले कुछ वर्षों से आपसे संपर्क करते हैं, तो हमें ये पौधा ऐसा मिले। कुल मिलाकर हमारा ये मैसेज था कि जो इस तरह से वातावरण में प्रदूषण प्रभावित है, तो इस पौधे के माध्यम से वो जब वृक्ष बने, तो हमारे पर्यावरण में ये हमारा लिए लाभदायक हो। तो इसी तरह से हमारे छात्रों ने 300 बच्चों ने 300 पौधे का वितरण किया और इसी तरह से लगातार हम लोग ये कार्य करते रहते हैं। क्योंकि ये सिंगोड़ी ग्राम जो है, सिंगोड़ी के आजू-बाजू काफ़ी बहुत से गाँव जो लगते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पर्यावरण को लेकर आप जागरूक करने के माध्यम से और अलग-अलग कार्यक्रम करते हैं, तो ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी भाई साहब संतोष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्कूल एक ऐसा माध्यम है, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ से बच्चों को शिक्षा मिलती है, इसके साथ-साथ हम इस वातावरण में जिस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो हम हमारे स्कूल के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को, आस-पास के ग्रामीण के नागरिकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, नई-नई गतिविधियों के माध्यम से अलग-अलग चीज़ें हम लोग कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगाया जाता है, हमारे यहाँ बच्चों का आई कैंप लगाया जाता है, हम लोग बच्चों को विज़िट में लेकर जाते हैं। उससे ये बच्चों को माहौल पता चलता है, अलग-अलग जानकारियाँ बच्चों को मिलती है और बैंकिंग सेक्टर में लेकर जाते हैं, पुलिस विभाग में बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ किस तरह के कार्य होते हैं, इस तरह से हम लोग अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ था हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग के माध्यम से, तो हमारे यहाँ बच्चों की कैंपेनिंग यहाँ पर इस तरह से की गई। हमारे स्कूल में
इलेक्शन रखा गया। तो अलग-अलग वातावरण में जिस तरह से बच्चों को जो चीज़ देखने को मिलती है हमारे समाज में, जो अलग-अलग गतिविधियाँ होती हैं, उन गतिविधियों को हम बच्चों के बीच में लाकर उन्हें इस चीज़ से जागरूक करना चाहते हैं। यहाँ अभी कुछ दिन बाद 15 अगस्त का त्योहार जो आने वाला है, उसको लेकर कोई कार्यक्रम की रूपरेखा आपके बच्चों के द्वारा आपके द्वारा की गई है? जी, भाई साहब, इसके लिए हमारे स्कूल में जिस तरह से हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो इसके लिए हमारे बच्चे अलग-अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग-अलग के नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये आज़ादी हमें किस तरह से मिली है। तो ये आज़ादी हमारे देश में जिस तरह से मिली है, कितना इसके लिए हमारे स्वतंत्रता संग्रामी हैं जिन्होंने अपने भारत देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो उस वजह से हम लोग आज कितने निष्फ़िक्र होकर, बेफ़िक्र होकर रह पा रहे हैं, इसकी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। जी, ठीक है धन्यवाद। सर, धन्यवाद। थैंक यू।